बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम बाकायदा अपने काम की तरफ आते हैं और सीखते हैं कि पहले इसका तारुफ हो जाए, उसके बाद टिकटॉक से पैसे कमाना कैसे है इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे टिकटॉक वर्क कैसे करता है और ये पैसे देता कैसे है, किस वजह से देता है, कब देता है, क्यों देता है। उसके बाद एलिजिबल कंट्रीज़ कौन कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ पे टिकटॉक की जो मोनेटाइजेशन है वो मौजूद है। पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन आप परेशान ना हो। सबसे पहले इस बात को समझो, टिकटॉक का मैं मुख्तसरन तारुफ कराता हूँ। टिकटॉक पहले आपकी नज़र में कुछ और था, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा जिसके बारे में हम कम समझते हैं या कम जानते हैं। आज से पहले टिकटॉक का ये पता था कि इसके ऊपर लोग वीडियोस बनाते हैं, लिपसिंग करते हैं, डांस करते हैं या गाने गाते हैं, ये मतलब इस तरह की चीज़ें जो है ना आपके जहन में पहले थी। लेकिन आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें मौजूद हैं, बिल्कुल हैं, ये कोई टिकटॉक हाजी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी टिकटॉक की बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं जो कि हमें नहीं पता। सबसे पहले अच्छा ये है कि अगर हम टिकटॉक क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम वाला अकाउंट बना दें, ये मैं आगे चल के बताऊंगा, इसमें परेशान नहीं होना। यानी यूके यूएसए वाला अकाउंट बना लें और उसके बाद हम उसके ऊपर अच्छी वीडियोस लगाएं। हम इस्लामिक लगाएं, हम एजुकेशन वाली लगाएं, हम फ़नी लगाएं और कमेंट्री लगाएं, कॉमेडी वन लगाएं, मतलब कुछ भी लगाएं, म्यूज़िक और डांस वगैरह के अलावा किसी भी टाइप की वीडियो लगाएं, टेक्नोलॉजी के लगाएं, हमें टिकटॉक उसके बदले में पैसे देते हैं। जो लोग टिकटॉक पे पहले काम कर रहे हैं उनको भी इसी तरीके से पैसे मिलते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि टिकटॉक पर पैसे कमाने की पहली शर्त ये होती है कि आपने जो वीडियो बनानी है वो 1 मिनट प्लस बनानी है, यानी उनकी जो लेंथ है वो 1 मिनट से ज़्यादा हो। तो इसी के साथ वो तमाम लोग जो छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं उनको अर्निंग नहीं होती। यानी पाकिस्तान के जितने भी क्रिएटर्स हैं जो छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं उनको अर्निंग नहीं होती। अगर आपने कभी भी किसी के अकाउंट को चेक करना हो कि आया ये टिकटॉक से पैसे कमा रहा है या नहीं कमा रहा, तो आप सिर्फ ये चीज़ देख लेना कि ये 1 मिनट प्लस वीडियो लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, टिकटॉक जो खुद पैसे देता है ना, ये मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अक्सर लोग स्पॉन्सरशिप मतलब दूसरों की प्रमोशन करके पैसे कमाते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन टिकटॉक ऑफिशियल ये बराह रास्त जो हमें पैसे देता है ना, वो 1 मिनट प्लस वीडियो पे देता है। उसकी और भी शराइत हैं, लेकिन मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो टिकटॉक का जो तारुफ है ना, ये तो मैंने करवा दिया कि वो तारुफ जो आप नहीं जानते। इससे पहले जब हम कभी बात करते हैं ना, किसी के सामने बात करते हैं, जैसे मैं टिकटॉक पे काम करता हूँ, तो वो अक्सर जो है ना, वो उसका पहला मतलब ये होता है कि यार अब पता नहीं ये कोई वहाँ पे डांस करता है या कोई गाने की वीडियोस लगाता है, क्या करता है। लेकिन उनको नहीं पता कि टिकटॉक की जो अच्छाइयाँ हैं वो ज़्यादा हैं, बुराइयाँ कम है। अच्छाइयाँ इस वजह से ज़्यादा हैं क्योंकि टिकटॉक पर मार्केट प्लेस भी मौजूद है। यहाँ पे टिकटॉक जो शॉप फॉर क्रिएटर, शॉप फॉर सेलर, ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, एफिलिएट प्रोग्राम यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा लाइव मौजूद है। अच्छा, पाकिस्तान ने लाइव का मतलब कुछ और ही लिया हुआ है, लेकिन लाइव जो है ना, बेसिकली जो निकालने का मकसद था, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट, मतलब जो पाकिस्तानी वाले नहीं बल्कि लाइव चीज़ें बेचना खरीदना, मतलब इस चीज़ के बारे में थी। अभी भी अंग्रेज़ लोग इसको इसी के लिए यूज़ करते हैं, तो हम पाकिस्तानी मतलब किसी भी चीज़ को मतलब दूसरे तरीके से यूज़ कर लेते हैं। तो बहरहाल टिकटॉक की जो अच्छाइयाँ हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं और जो बुराइयाँ वो अपनी जगह मौजूद हैं। प्लेटफॉर्म एक ही होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपने उसके ऊपर अच्छा काम करना है या बुरा काम करना है। तो जब भी हम किसी के सामने बात करते हैं तो वो ये समझते हैं कि यार पता नहीं क्या करता होगा उसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद टिकटॉक वर्क कैसे करता है और पे कैसे करता है। टिकटॉक से पैसे कमाने, ये तो मतलब इसके ज़िम्मन में ये चीज़ आ गई है ना कि जब हम यूके यूएसए का अकाउंट बनाते हैं, उसके ऊपर 1 मिनट प्लस वीडियो लगाते हैं और इसका जो क्राइटेरिया वो 10,000 फॉलोवर और 1 लाख व्यूज़ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 10K फॉलोअर्स और 100K व्यूज़, ये मैंने लिख दिया। इसका मतलब ये है कि जब हमने यूके यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, ब्राज़ील वगैरह का किसी भी कंट्री का अकाउंट बना लिया जिसके ऊपर क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम का ऑप्शन आ जाए, तो वो उसके बाद अगर ये क्राइटेरिया कंप्लीट कर दें तो फिर हम टिकटॉक के उस प्रोग्राम में एंटर हो जाते हैं। उसके बाद फिर हमें टिकटॉक पैसे देना शुरू करता है। तो टिकटॉक के ऊपर जो हमारे जो वीडियोस होती हैं उनके ऊपर कोई ऐड नहीं चलता है, फिर भी टिकटॉक हमें पैसे देता है। आखिर इसकी क्या वजह है? देखो, ज़ाहिर है टिकटॉक वाला दिमाग तो मेरे पास नहीं है ना कि वो क्या समझते हैं ये क्या, लेकिन हम अपने नज़र से अगर इस चीज़ को देखें तो वो ये है कि टिकटॉक का मकसद है
जितने भी लोग हैं उसके प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहें। अगर वो एक तरफ से हमें मतलब क्रिएटर वार्ड प्रोग्राम वालों को पैसे दे रहे हैं तो वो दूसरी तरफ से बहुत ज़्यादा कमा भी रहा है, क्योंकि क्रिएटर्स उसके ऊपर मौजूद हैं, फिर शॉप के जरिए मार्केट प्लेस के जरिए उसको पैसे मिल जाते हैं। तो ऑडियंस जितनी ज़्यादा उसके पास है ना, उसको उतना ज़्यादा ही फ़ायदा है। इवन कि टिकटॉक इसको अपने पास से ही पैसे दे रहा है, और आगे चल के कब उसको प्रॉपर ऐड चलाना शुरू कर दे वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आजकल ये है कि हमारी वीडियो के अंदर कोई ऐड नहीं चलता, जैसे कि फेसबुक की वीडियोस को अगर देख लें या यूट्यूब की वीडियोस को देख लें तो उसके अंदर ऐड चलता है। टिकटॉक के अंदर अभी तक ऐसा नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं जी, अगर हम चलो मान लें कि हम अपने आप को इसके लिए तैयार भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, उसके बाद एलिजिबल कंट्रीज हैं कौन कौन से, मतलब टिकटॉक की जो मोनेटाइजेशन है वो कहाँ पे है। आप इस चीज़ को जहन में रखें कि ये अभी टिकटॉक नया है, अभी इसने आगे फैलना है। जैसे 2016-17 में फेसबुक नया था, उसने फिर मतलब अपने कंट्रीज को एक्सटेंड किया है। तो अभी टिकटॉक नया है, इसने यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया और ब्राज़ील के अंदर अपने मोनेटाइजेशन को ऑन किया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम इन 6 से 7, 5-6 कंट्रीज़ की लोकेशन को यूज़ करते हुए अगर अकाउंट बना लें और उसके ऊपर एक बार क्रिएटर वार्ड प्रोग्राम आ जाए तो फिर हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर उसको लॉगिन कर सकते हैं। और उसका अगर 10,000 फॉलोअर और 1 लाख व्यूज़ का व्यूज़ का अगर क्राइटेरिया कंप्लीट कर लें तो आराम से वो हो जाता है, ठीक है, मतलब मोनेटाइज हो जाता है। इसके अलावा इसके ऊपर हमने ओरिजिनल वीडियोस लगाने हैं। ओरिजिनल का मतलब ये नहीं है कि जैसे फेस के साथ मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये वाली लगाने, नहीं, ऐसा नहीं। ओरिजिनल का मतलब ये है कि हमने एआई कंटेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हमने इसके ऊपर वीडियोस बनानी है और वो लगानी है। तो इसी तरीके से हमने इसको लेके चलना है। तो टिकटॉक के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये नया है। हालांकि वैसे आए हुए इसको 2 साल हो गए, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी मतलब इंडिया में तो वैसे ही बैन है, पाकिस्तान में भी अभी इतने ज़्यादा लोगों को नहीं पता इस चीज़ का, दूसरी कंट्रीज़ में भी इतने ज़्यादा नहीं। तो अभी मतलब ये अभी भी उसमें है, मतलब पहली स्टेज में है ये। बहरहाल ये अच्छा देता है। और याद रखना कि हमने मतलब यूके, यूएसए ज़्यादा प्रीमियम कंट्रीज़ को टारगेट करना है, क्योंकि वहाँ पे हमें अर्निंग अच्छी होती है। इसके मुकाबले में अगर हम पाकिस्तान और एशिया को टारगेट करें तो हमें अर्निंग कम होती है, बहुत कम होती है। इसके अलावा अगर हमारी वीडियो के अंदर जो लैंग्वेज होगी वो अगर इंग्लिश होगी या स्पेनिश रशियन होगी तो हमें अर्निंग ज़्यादा होगी। अगर अकाउंट के अंदर या वीडियो के अंदर कोई लैंग्वेज नहीं है, रैंडम वीडियो है, तो फिर उसकी जो अर्निंग है वो कम होगी, क्योंकि वो लो कंट्रीज़ में चली जाएगी। लो और हाई कंट्रीज़ में आपको आगे चल के समझाऊंगा। लेकिन ये मुख्तसरन इसका तारुफ था और इसकी एलिजिबल कंट्रीज़ थी और इसका क्राइटेरिया था। अच्छा, इसके साथ जो है ना वो 18 साल प्लस आपकी उम्र हो। इसका मतलब ये है कि जब आपने अकाउंट बनाना है तो उस टाइम आपने जो एज सेलेक्ट करनी है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो ये वैसे आपको पहले से इस चीज़ों का पता होगा, ये कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। जो मुश्किल काम है या जो सीखने वाले जो काम है वो आगे चल के इंशाल्लाह अगले वीडियोस के अंदर वो आना शुरू होगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मतलब इतनी ही चीज़ों को आप समझ लें कि हमने वीडियोस बनानी है। जैसे हम दूसरों की वीडियोस देखते हैं वो उनको पैसे मिलते हैं, उनको फ़ायदा होता है उसका। अब यह है कि हमने अपनी वीडियोस बनानी है, मतलब अपने लिए वीडियोस बनानी है, ताकि हम वो दूसरों को दिखाएं, लोग उसको देखें, बदले में हमें उसके पैसे मिले, उसका रिवार्ड मिले। तो ये चीज़ हमने सीखनी है। और समझो कि आपने टेबल को अब टर्न करना है, यानी उसको बदलना है। पहले ये है कि आप लोगों की वीडियोस देखते थे, अभी ये है कि आपने वीडियोस बनानी है, लोग उसको इंशाल्लाह देखेंगे। तो आपने अच्छी वीडियोस बनानी है, इंशाल्लाह अच्छे तरीके से लोग उसको देखेंगे और आगे आपकी दिन ब दिन तरक्की होते जाएगी। तो ये एक मुख्तसरन था। इसके अलावा हम इसके अंदर सिर्फ क्रिएटर वार्ड प्रोग्राम को ही लेके चलेंगे। इसके अलावा इसके अंदर और चीज़ें भी हैं, लेकिन ना हमने लाइव को डिस्कस करना है, ना ही इंसेंटिव प्रोग्राम वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम है, हमने इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करना। हमने सिर्फ अभी इस चीज़ को लेके चलना है। आगे ज़रूरत पड़ी तो कर देंगे, वरना यह है कि ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं होता। हमारे कोर्स सिर्फ क्रिएटर वार्ड प्रोग्राम पे होता है, क्योंकि हमने वीडियो बनानी होती है और बदले में हमें वो मिलता है। इसके अलावा वो जितने भी चीज़ें वो उनके जो जो क्राइटेरिया या उनके जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, मतलब अलग है वो। इस वजह से हमने अपने सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर रहना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस चीज़ की समझ आ गई हो, कि अगर आप ना भी आई हो तो फिर मुझे बता देना। अब आखिर में एक चीज़ रहती है वो हमने डिस्कस करनी है, वो कौन सी, विच कंट्री इज़ बेस्ट एंड वाई। मतलब वैसे तो 5 से 6 कंट्रीज़ है ना, लेकिन हमें किस कंट्री के ऊपर काम करना चाहिए। तो इसके अंदर मैं आपको कुछ मेन डिफरेंस बताता हूँ। सबसे पहले ये है ये कि पेपाल अटैच होता है,
पे आउट लेने के लिए, यानी डॉलर रिसीव करने के लिए पे आउट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा यूएसए के अंदर टैक्स वेरिफिकेशन होती है, यूके के अंदर नहीं होती। इसी तरीके से जो है ना ब्राज़ील के अंदर तो कभी काम नहीं किया, साउथ कोरिया के, जापान, जर्मनी, इनके अंदर जो है ना ये फ्रांस, इसके जापान और ख़ास तौर पे फ्रांस, इनके अंदर जो है ना पे आउट और थोड़े से इस किस्म के इशूज़ होते हैं। लेकिन बहरहाल काम तो किसी भी कंट्री के ऊपर हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो बेस्ट होता है ना, बेस्ट और अच्छे से अच्छा, वो ये दो कंट्रीज़ हैं। सबसे अच्छे यूएसए, उसके बाद यूके है। लेकिन अगर आप यूके का अकाउंट बना लें और उसके बाद उसको यूएसए में लॉगिन कर लें, यूएसए के वीपीएन पे लॉगिन कर लें, या वैसे कर लें, किसी भी तरीके से कर लें, ये सिम के ज़रिए कर लें, तो आप जो है ना आराम से उसको यूएसए को टारगेट कर सकते हो। यूएसए की जो ऑडियंस है वो तकरीबन 280 मिलियन है मेरे ख्याल से, या 170 मिलियन है, मुझे अभी एग्जैक्ट याद है। 170 है मेरे ख्याल से, 170-180 मिलियन यूज़र हैं टिकटॉक के यूएसए के अंदर। जबकि अगर यूके की बात की जाए तो यहाँ पे 18-20 मिलियन मुश्किल से 18 हैं एग्जैक्टली। तो ऑडियंस का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो हमें मतलब कोशिश हम ये करते हैं कि यूके और यूएसए इन दोनों में से किसी एक को टारगेट करें, हर एक का अपना फ़ायदा है। लेकिन इसके अलावा जितने भी ये 5 कंट्रीज़ की अगर बात की जाए तो सीरियसली मैं आपने बता रहा हूँ पर्सनल अपना एक्सपीरियंस कि इन कंट्रीज़ का ना तो कभी अकाउंट बनाए और ना ही इनके ऊपर काम किया। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो है ना हर किसी के अलग अलग रोल है, हर किसी के अलग अलग मसले हैं। देखो यूएसए जो है ये है कि हम ना कहीं से भी कोई भी डिटेल ना इनकी ले लेते हैं। ये फ्रांस, जर्मनी, मतलब ये जो है ना क्या कहते हैं, ना हमारा कोई जानने वाला होता है इधर, मतलब मेरा तो ज़ाती नहीं होता, ज़ाती तौर पे हो सकता है आपका कोई हो। लेकिन अगर किसी का यहाँ इन कंट्रीज़ में कोई रिश्तेदार है तो वो उसकी डिटेल को यूज़ करते हुए, उसका आईडी कार्ड, उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह यूज़ करते हुए उसके ऊपर अकाउंट बना सकता है और उसी के ऊपर चला सकता है। इसके अंदर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। लेकिन बहरहाल मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड है, शुरू से ही हम, मतलब मुझे तो 1 साल से ज़्यादा हो गया कि यूएसए पे ज़्यादा करवा रहा हूँ। और शुरू की बात है कि अगर 2 साल का अगर वो टाइम निकाला जाए तो फिर यूके और यूएसए ये 2 कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर शुरू से काम किया और इसी के ऊपर है। क्योंकि इंग्लिश के अंदर काम करना है तो आरपीएम अच्छा मिल जाता है और बाकी अल्लाह खैर करेगा। तो हमने भी बहरहाल यूके और यूएसए इन दोनों में से किसी एक को अकाउंट बनाना है। अच्छा, अगर आपने मसलन साउथ कोरिया की लैंग्वेज के अंदर अगर काम करना हो और यूएसए का अकाउंट हो तब भी वो चलेगा, क्योंकि मकसद आपका ये होता है कि यार मुझे क्रिएटर वार्ड प्रोग्राम का ऑप्शन लाना है, ठीक है। और जाहिर सी बात है जब जिस कंट्री का आप अकाउंट बनाते हो ना तो फिर जो वेरिफिकेशन वगैरह होती हैं वो भी उसी कंट्री के हिसाब से होती हैं। अगर यूके की बात की जाए तो इसकी टैक्स वेरिफिकेशन नहीं है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है इसकी। अगर यूएसए की बात की जाए तो इसकी टैक्स वेरिफिकेशन भी है और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी है। ये लेकिन ये एसएसएन के ज़रिए हो जाती है। ये नाम जो है ना मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब भी आपको समझा देता हूँ। एसएसएन बेसिकली ऐसा होता है जैसे हमारा नेशनल कार्ड होता है ना, आईडी कार्ड होता है, इसके ऊपर हमारी डिटेल्स होती है, नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। इसी तरीके से जो है ना अमेरिका में भी जो लोग होते हैं ना उनका जो कार्ड वगैरह होता है ना उसको एसएसएन बोलते हैं, ठीक है। एसएसएन बेसिकली डिटेल्स का नाम हम लेते हैं इसको, डिटेल्स। तो अगर किसी का ड्राइविंग लाइसेंस भी हो और उसकी डिटेल्स उसके ऊपर हो तो चल जाता है, ज़्यादातर ड्राइविंग लाइसेंस ही चलता है। तो आपको मतलब इस बारे में परेशान नहीं होना कि यार, क्योंकि देखो जैसे मेरा नाम मोहम्मद उमेर है तो मेरा नेशनल कार्ड भी बना हुआ है, तो इसी तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस भी बना हुआ है, तो दोनों के ऊपर डिटेल सेम है। इसी तरीके से अगर एसएसएन जो होता है, ड्राइविंग लाइसेंस की अगर बात की जाए या वैसे पासपोर्ट की बात की जाए या वैसे नेशनल कार्ड की बात की जाए तो उसके ऊपर नाम सेम ही होता है, तो उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये एक मुख्तसरन एक वीडियो थी। आपको कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आ रही इसे तो कोई मसला नहीं, आप आराम से ग्रुप के अंदर टाइम के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसका मकसद ये मतलब समझाया जाएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि यार आपने जो फोकस करना है वो वीडियोज़ के ऊपर करना है, क्योंकि आप वीडियो से ज़्यादा सीख सकते हैं ना कि मतलब मैसेज करके, जैसे आप मैसेज पे लगे रहें, मैसेज से नहीं बल्कि वीडियो से आपको ज़्यादा समझ आ सकती है। तो ये चीज़ है। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियोज़ के अंदर मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक की इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।